दोस्तों, सीता कुंड के ऊपर स्थित है हनुमान मंदिर और उसके भी ऊपर स्थित है बंगाली माताजी का आश्रम। और दोस्तों, विंध्य क्षेत्र सदियों से शक्ति साधना का केंद्र रहा है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर तांत्रिक तंत्र साधना के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। और बंगाली माँ, जो कि पश्चिम बंगाल के खरदह निवासी थी, उनका नाम था मनीला भौमिक, और लेकिन लोग उनको बंगाली माताजी के नाम से जानते थे। और बंगाली माताजी को कामाख्या माँ की सिद्धि प्राप्त थी और तंत्र साधना तथा काली माँ की विकट उपासक थी। और दोस्तों, कहते हैं कि आज से लगभग 30 या 32 वर्ष पूर्व नेपाल के पशुपतिनाथ व उत्तराखंड में कैलाशनाथ के दर्शन के बाद बंगाली माँ विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने आई थी। तो अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित सीता कुंड के ऊपर भाग पे, जो कि इस समय हम बंगाली माँ का आश्रम जहाँ पे स्थित है, उनको हम बंगाली माँ के आश्रम का एरिया, लोग उसी नाम से उसको जानने लग गए हैं, उस पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और वो जूना अखाड़े से भी जुड़ी हुई हैं। और कहते हैं उनके अंतिम समय में जो उनका दाह संस्कार वगैरह, जो भी अंतिम संस्कार जो होते हैं, वो सब जूना अखाड़े की तरफ से ही किया गया था। और दोस्तों, पीछे जो आपको गुफा दिखाई दे रही है, इसी में बंगाली माँ जो थी वो अपनी ध्यान साधना करती थी। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर उनके आश्रम की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं उनकी गुफा के, उनके आश्रम के और उनकी वो सारी जगह के जहाँ पे वो रहती थी। तो दोस्तों देखिए, ऊपर चढ़ के पहाड़ की चोटी की तरफ कितना प्लेन एरिया है, समतल एरिया है, जहाँ पे सारी गायें बंधी हुई हैं। और थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर हम पहुँच जाते हैं बंगाली माँ जी के आश्रम में। और आश्रम के बाहर पहले देखिए किस तरीके का नज़ारा है। बिल्कुल चारों तरफ ऐसे लग रहा है जंगल ही जंगल है, कुछ और नहीं दिख रहा है। और जब हम आश्रम के अंदर पहुंचते हैं तो आश्रम के अंदर सामने ही माँ जी का फ़ोटो और पूरे आश्रम में हरे राम लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था श्री राम की अनुभूति हो रही हो। और उनका जो सामने कमरा था जहाँ पे वो रहती थी, जिस कमरे में, ये है वो कमरा जहाँ पे माँ जी इसी तख्त पे वो हमेशा बैठती थी। और ये जो उनकी किताबें, उनकी फ़ोटो, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप उसके दर्शन कर सकते हैं। और उसके कमरे से बाहर निकलते ही राइट हैंड पे नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी, तो उससे उतर के हम उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे वो साधना किया करती थी माँ जी। तो चलिए हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे माँ जी साधना करती थी। और देखिए दोस्तों, इस मंदिर में है माँ काली की मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति, बहुत सारे शिवलिंग, और सामने जो त्रिशूल का निशान है उसके नीचे एक जो गुफा बनी है, वो जगह है जहाँ पे माता जी ध्यान साधना करती थी। बहुत ही पावरफुल जगह ये कही जाती है। यहाँ के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग यहाँ के दर्शन करने के लिए पहुँच पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये देखिए, दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलते तो ये जो पेड़ है ना, यहाँ के जो स्वामी जी हैं उन्होंने बताया इस पेड़ की पत्तियों पे और तनों पे सब जगह श्री राम लिखा रहता था, और अभी भी कोई कोई पत्ती पे वो लिखा हुआ मिलता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो उनकी संख्या बहुत कम है और बहुत ही विरले लोगों को ही वो दिखाई दे पाता है। तो दोस्तों, हम नीचे उतर रहे हैं और हनुमान मंदिर के बाहर स्वामी जी से आशीर्वाद लेके, उनसे थोड़ी सी बातचीत करके अब हम नीचे उतरेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो बंगाली माँ थी वो जातिवाद धर्मवाद से परे, उनका कहना था कि वेद उपनिषद दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये बात सुनते हैं उनके मुंह से, उनकी भाषा में। अपना स्वर है मन तीर है, तो तीर लगाते हैं ना घास में, ये मन का जो मन जो तीर है, तीर परमात्मा जो लगा जाता है। ये सब जंगल है, उपनिषद वेद, इतिहास बाद में होगा। वेद 70 आगे पढ़े थे, जो पीछे थे तब से वेद। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय अम्बे माँ।